Hello viewers, welcome back to my channel. It's me Soumya Mishra and today we are gonna study chapter 1 chemical reaction and equations part 5 that is redox reaction in detail. Also we are running a series called line by line with NCERT. So इसमें हम लोग एक तरह से क्रैश कोर्स करा रहे हैं. हम लोग 2 महीने में कंप्लीट NCERT को कवर अप करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. जो 5 मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, 4 मेन सब्जेक्ट्स, उसे हम लोग पूरा कवर अप करेंगे इन जस्ट 2 मंथ्स. अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है सो जस्ट डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स बिगिन. देखो फिर से बताते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है क्या. राइट, द टर्म रिडॉक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. करेक्ट, ये याद करना पड़ेगा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है. जैसे कि एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि रिडॉक्स को अगर थोड़ा ब्रेक करो, ये देखो रिडॉक्स से कुछ बनता है, लाल बैल, रेड ऑक्स. राइट, इसको आपको लाल बैल नहीं याद करना है. आई वॉन्टेड टू से मतलब आप एक मेमोराइजेशन करने के लिए याद कर सकते हो कि रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, एज वेल एज रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल वाला रिएक्शन. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि लाल बैल जो रिएक्शन करती है वो रिडॉक्स रिएक्शन है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते. थोड़ी हंसी मजाक हो गई. देखो इसमें क्या है, ऑल द रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 प्रोसेसेस, रिडॉक्स प्रोसेस, अ रिडक्शन प्रोसेस एंड एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. करेक्ट. अब देखो all the redox reaction are nothing but reduction and oxidation. देखो, oxidation and reduction reaction always occur simultaneously. Such class of chemical reactions was named as redox reaction. है ना. देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है पता है. रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ. राइट, जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस भी होता है और जहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है. और रिडॉक्स रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो. ठीक है. द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. बहुत लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दीदी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दीदी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बता दो यार दीदी, बहुत कन्फ्यूजन है. तो देखो यार, एजेंट क्या काम करता है. एजेंट कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है. आप बहुत सारे एजेंट्स आपको मतलब प्रैक्टिकली भी आप देखे होंगे कि हाँ वो LIC के एजेंट हैं, वो रेलवे में एजेंट हैं, या मतलब आप एजेंट समझते हो. राइट, तो यहाँ पे भी एजेंट कुछ नहीं है. यहाँ पे भी एजेंट क्या करता है, देखो द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है 10 अगले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. समझ रहे हो बात, अब आपको क्लियर हो रही है. देखो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है और अगले को केमिकल रिएक्शन में और अगले को ऑक्सीडाइज कर देता है अपने रिड्यूस होकर, वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग होने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. और जस्ट अपोजिट, जो सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज होता है किसी भी रिएक्शन में इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. कैसे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, वो तो इसीलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. आपको अक्सर क्वेश्चंस आएंगे कि आप ये क्लासिफाई करो कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं. करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं. देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है. देखो मैंने आपको कॉलम्स में यहाँ डिफ्रेंशिएट किया ताकि आपके लिए बहुत इजी होगा. राइट, ये एकदम ध्यान से इसको पढ़ना. बहुत लोग कहते हैं दीदी बहुत कन्फ्यूजन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में. तो देखो कैसे है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टेट्स दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना इसको. क्या क्या तुम्हें 3 पॉइंट्स मिले कि हमें है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं, फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कंफर्म, क्लियर है. देखो कैसे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये देखो हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये स्टेट करता है कि कोई भी ऑक्सीजन, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग रिमूव करते हैं. राइट,
या एडिशन होता है किसी भी सब्सटेंस में, तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। करेक्ट? मुझे समझ में आ रहा है अभी? आप एकदम नहीं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कह रहे होगे दीदी बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। देखो एक बात एकदम क्लियरली समझो, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है, और वो दो चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ तो ये कि ऑक्सीडेशन जैसा वर्ड सजेस्ट करता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। बस आपको 2 पॉइंट याद करना है। बस आपको 2 पॉइंट क्या याद करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद करना है आपको, कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। करेक्ट? इन 2 बात को एकदम गाढ़ मान लो, तभी आप ऑक्सीडेशन को समझ पाओगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव छोड़ो, अभी इसको साइड रखो, इसको भी हम समझाते हैं, तुम लोग का कुछ भी नहीं है। हमें मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दीदी बहुत कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। तो देखो इसके बारे में, देखो मैं इसीलिए 3rd पॉइंट दी ताकि आपको एकदम क्लियर हो। यहाँ पे सीधा सीधा समझो, इनके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, राइट? देखो फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कुछ नहीं है, ये सब पता है, हम लोग सिर्फ काम से काम मतलब रखेंगे। हम फिर से बता रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऐसे याद रखो। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तुम्हारा ये है हाइड्रोजन। करेक्ट? देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको अभी हटा देती हूँ। ले, इतने सारे लोग हट गए, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। अगर आपको डेफिनेशन जो है ना रटा रटा है, अगर आपको वो समझना है तो आप बस मेरा 3rd पॉइंट याद कर लो कि हाँ दीदी बोली है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी हाइड्रोजन। बस 2 ही हैं आपको याद करना, और कुछ नहीं है। और ये पूरा डेफिनेशन में सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रिडक्शन में बोलता है कि रिडक्शन क्या बोलता है? रिडक्शन बोलता है कि जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखना इसे, और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, वहाँ पे क्या है? रिडक्शन। ठीक है? अगर इसको आप क्लियरली समझोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा, फिर से एक आखिरी बार सुन लो। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिडक्शन में इसका अपोजिट यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? ये 2 चीज़ क्लियर हो गई, समझो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया। मतलब यहाँ से नहीं, दिमाग से नहीं क्लियर करना है उसको, मतलब डाउट उसका क्लियर करना है। ठीक है? अक्सर होता है, हम बोलते हैं क्लियर हो गया तो सब कहते हैं हाँ मैं पूरा ही क्लियर हो गया, तो नहीं, आपको वो नहीं क्लियर करना है। ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने आखिरी बार बताया, फिर से बता दे रहे हैं यार, तुम लोग भूलना मत, बाकी सब तो ठीक है। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बस याद करो, कुछ भी कोई पूछे ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीदी ऑक्सीजन है बस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है बस। ठीक है? इतना याद करो, आपके लिए अभी बस इतना ही बहुत है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। एंड हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव इट। देखो आपके लिए, आपको कोई डाउट ना हो, हम इसीलिए एक बार फिर से अच्छे से डिस्क्राइब करके लाए हैं। इसमें थोड़ा सा ना, पता है ये आपके कहते हैं ना बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन है। हम आपको हमेशा डेफिनेशंस क्यों देते हैं? देखो यार फ्रेंड्स, आपको डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत लोग आपसे पूछते हैं, इवन कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाता है, राइट? 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है। तो उस वक्त आपको हमें पढ़े तो थे, हमें समझ में भी आया था, बट हमें लिखने को नहीं आया कि कैसे लिखें। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन हमेशा प्रोवाइड करती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है डेफिनेशन, आओ देखते हैं। ओके, सो हमारे पास ग्रीन पेज है, तो उस पर कौन सा कलर हमें अच्छा रहेगा? लेट्स टेक चलो ठीक है, ब्लैक ही लेते हैं इस बार, राइट? चलो, रिड्यूसिंग एजेंट में द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से पढ़ना, द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स and is thereby oxidized to a higher valency state is called a reducing agent। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट याद कर सकते हो कि भैया ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को जो लूज करे उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो द सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, and hereby reduced to a low valency state, ठीक है, is called
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात मेरी समझ जाओ कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ों को समझना है ना कि ये लोग क्या है, तुम आज पढ़ोगे, तुम्हें अभी समझ में आएगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। लेकिन तुम्हें इसको अपने दिमाग में फिट करने के लिए तुम्हें याद करना ही करना है। और एक बात जान लो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप जब पढ़ रहे हो उसी वक्त याद कर लो, वरना बाद में इतनी कन्फ्यूजन देती है, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी कि आप एग्जाम्स में भी कभी कभी गलत करके आ जाओगे। राइट आपको पता होगा कि गलत सही क्या है, देन ऑल्सो आप नहीं समझ पाओगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, सो आई वुड प्रेफर गो एंड वॉच माई वीडियो फर्स्ट बिकॉज दे आर फर्स्टली इन शॉर्टर लेंथ. हम ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं बनाते हैं ताकि आपका टाइम कम ये है ना कंजर्व हो. देखो मैंने एक चीज़ फेस किया, मैंने खुद फेस किया है कि आपको डाउट्स कुछ और रहता है. राइट ऐसी सांस ले, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. देखो हमने क्या बोला कि मैंने खुद एक चीज़ फेस की कि आप क्या करते हो, हमें डाउट रहता है, हम यूट्यूब पे आते हैं, हम सर्च करते हैं, हमें पूरे घंटों की पूरे लेक्चर्स मिल जाते हैं, वन शॉट सीरीज़ मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मेन डाउट रहता है ना, हम वो नहीं हमें मिल पाता. राइट हम क्या करते हैं, हमें पूरा वीडियो पढ़ना पड़ता है, हमें पूरी चैप्टर को फिर से समझना पड़ता है. इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं टॉपिक वाइज आपको कम टाइम में वीडियोस देती हूँ ताकि आपको जो रेलेवेंट चीज़ चाहिए आप सीधा आपको वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको इंस्टेंट आंसर मिल सके. राइट इसीलिए मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ कि जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो. लाइक अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, इससे आप अपने नोट्स बना लो, इससे आप लिख लो, लिख के इसे इंस्टेंटली याद कर लो तुरंत. ठीक है, उससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद याद करोगे ना, तो बात एकदम आपको प्रॉपर कई लेयर में फिट हो जाएगी. लाइक पहले मेरा वीडियो देखा, फिर एनसीईआरटी को रीड किया, फिर नोट्स लिख कर उसे याद कर लिया, तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं. करेक्ट. चलो बहुत हो गया, ज़्यादा टिप्स दे दिए आपको. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खत्म है ना? हाँ खत्म है. चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कुछ समझ लेते हैं. भैया इतने सारे हमने डेफिनेशंस पढ़े, इतनी सारी चीज़ों को क्लियर किया, तो अब ये तो देखें कि आखिर ये कहाँ पे फॉलो होता है. ये देखो, इफ़ यू विल नोटिस, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, है ना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कमेंट में बताओ कि जो तुम्हारा फर्स्ट ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन है. ठीक है, फर्स्ट तुम बताओ, सेकंड हम बताते हैं. करेक्ट. देखो CH4 सेकंड पे आते हैं हम लोग. CH4 प्लस 2O2, राइट, दैट इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुम्हें एक तरह से ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें दोनों चीज़ें मिलेंगी, यानी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. कैसे पता हो रहा है दीदी, बताओ हमें. बताते हैं. देखो एकदम ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हें H दिख रहा है, करेक्ट, यहाँ पे तुम्हें O दिख रहा है, करेक्ट. अब यहाँ पे तुम्हें H दिख रहा होगा और यहाँ पे तुम्हें O दिख रहा होगा. अब जरा इनको ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ यहाँ रिएक्ट हो गया, यानी कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन के साथ, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन था वो एडिशन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ. समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, कार्बन यहाँ ब्रेक होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है कार्बन में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो H4 था मीथेन का, वो यहाँ पे ऐड होता है वाटर में. यानी एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हाँ यहाँ पे एक तरह से रिडक्शन भी हुआ जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, और ऑक्सीडेशन भी हुआ जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था कार्बन में. करेक्ट. तो यानी कि यहाँ पे हमारा दोनों रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है. अब देखो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है इसमें क्या है, ध्यान से बताओ. 2CH2 प्लस H2 गिव्स यू 2CH3. यहाँ पे बताओ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होता है. अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ज़रूर बताओ, ताकि आपको भी क्लियर होगा कि हाँ क्या है. उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है. करेक्ट. चलो ठीक है, देखो अब अगले में हम लोग देखते हैं. फिर से एक हिंट देती हूँ, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. अब आप ये बताओ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होता है. करेक्ट. अगले हम लोग रिएक्शंस पे आते हैं. ये देखो 2FeCl3 plus H2 gives you FeCl2 plus 2HCl. यहाँ पे भी देखो, अगर एक चीज़ ध्यान से देखो तो तुम्हें एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है.
करेक्ट। लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बात तुम समझो कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ना हो वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान देना, ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है कि अगर ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान देना। हम लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की है, हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में वैलेंसीज की भी बात की है। तो इस बात को एकदम ध्यान देना कि हो सकता है आपको कहीं कहीं क्लोरीन मिले जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस बात को आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा। और अगर आपको और डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं आपको इससे और डिटेल में समझा दूँगी। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर से बताते हैं, यहाँ पे आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। गौर से देखो, तुम्हें यहाँ पे था FeCl3 और H2। अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एंड Cl2 भी Fe के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं Cl नेगेटिव होता है इसकी वैलेंसी। ध्यान दो, अगर ये तुम्हारा मिल रहा है यानी यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो कि है आपका ऑक्सीजन, मैंने याद किया था, करेक्ट। तो ये क्या है, ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप अब आपको सब क्लियर होगा। अगर कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरे चैनल के सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देख लो। उसके बाद NCERT की बुक को पढ़ो, समझो। एंड आई प्रॉमिस, आई कैसे बताएं तुमको, बहुत ज़रूरी है भैया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हज़ारों वीडियो एक ही टॉपिक पे देखते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दो कि तुम्हें कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसके बाद। तुम एक ही चैनल, एक ही उस पर बिलीव करो, उसके साथ लगे रहो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे वीडियो, आप मेरे चैनल को सजेस्ट करो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आपको जहाँ अच्छे से समझ में आता है, जहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, आप उस जगह को ही फॉलो करो। पता है, 20 चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है। किसी एक चैनल पे यकीन करो, उस पर आप लगे रहो कि ठीक है, यहाँ से मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मैं इसको फॉलो करूँगा। तो पता है उससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि ठीक है, यहीं से समझना है, इसी के बारे में जानना है, तो मुझे यहाँ सही समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि आप अलग अलग जगह से एक ही वीडियो के बारे में सर्च करते हो, तो आपकी चीज़ें कंफ्यूज हो जाती है, ब्रेन कहता है अरे बस करो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको मेरे सारे कंटेंट वीडियोज़ अप टू डेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, टिल दैट, बाय बाय, हैव पीस।